आज हम देखेंगे क्लास 10th का चैप्टर सेकेंड पॉलिनोमियल्स। इसमें हमारा थर्ड टॉपिक है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में हम रिलेशन देखेंगे, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। ठीक है, और इसमें हम फाइंड करेंगे सम ऑफ ज़ीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके और हम उसको समझते हैं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है क्या। क्यूबिक पॉलिनोमियल, अब क्यूबिक पॉलिनोमियल को हम लोग पहचाने ही कैसे? तो यहाँ पे देखेंगे कि जिसकी डिग्री क्या हो तो 3 हो, तो उसको आप लोग जान लेंगे कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक मतलब 3। ठीक है, अब देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है। जनरल फॉर्म तो वो हमारा क्या होता है, तो ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। आई बात समझ में? देखो जब यहाँ ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। आई बात समझ में? ये हमारा जनरल फॉर्म है किसका, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। और यहाँ पे ए बी सी एंड जो डी है ये सब क्या है, तो रियल नंबर है। आई बात समझ में? तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं और उससे हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं कि जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करते हैं। रिलेशन देखते हैं क्यूबिक में, क्यूबिक पॉलिनोमियल का रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच में। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं और उससे समझते हैं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरो कैसे फाइंड करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं कि पी ऑफ एक्स इजकल टू 3x³ माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। कोई प्रॉब्लम इसमें? समझ में आया इतनी? अब देखो अब इसको कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या था, हमने यहाँ पे इसको अगर डिलीट करते हैं तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, तो क्यूबिक, यहाँ पे हमें क्या दिया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हम इसको इजीली तरीके से हम लोग क्या करते थे, फैक्टर निकाल लेते थे और इसका हम जीरोज निकाल लेते थे। ठीक है, लेकिन अब हमारे पास क्या है, एक और डिजिट बढ़ गया जिसकी पावर कितनी है, 3 है। तो इसको निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो हम इसको कैसे निकालते हैं, सबसे पहले इसका फैक्टर निकालते हैं और देखते हैं कैसा है। तो देखो इसमें क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट रखेंगे, प्लस में भी रखेंगे और माइनस में भी रखेंगे। ठीक है, जब ये 0 हो जाएगा, तो ये एक्स इसकी टू 0 मिल जाएगा, तो वही हमारा उसका फैक्टर कहलाएगा। फिर हम उसको लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करेंगे। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज़ करेंगे, फिर हम उसका फैक्टर निकालेंगे। तो चलिए हम एक एक करके स्टेप वाइज बता रहे हैं कि बहुत इजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो देखो यहाँ पर हम x की वैल्यू अगर हम -1 रखते हैं, ठीक है, तो देखते हैं क्या ये 0 मिल रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या रखते हैं, p की वैल्यू -1, p x की वैल्यू -1 हो गया, और यहाँ पे देखो 3 हो गया, -1 का क्यूब, -5 -1 का स्क्वायर, -11 इंटू -1 और ये -3। कोई प्रॉब्लम इसमें? अब देखो अब ये माइनस क्यूब करेंगे तो हमें -3 मिलेगा, और स्क्वायर करेंगे तो प्लस बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस 11 हो गया, -3। देखो सारे माइनस एक साथ ऐड होंगे, प्लस वाले एक साथ ऐड होंगे। तो देखो ये वाला ऐड होगा और ये वाला ऐड होंगे। आई बात समझ में? और माइनस का ही सिंबल लगेगा, -3 -5 8 और -3 -11। समझ में आया? यानी कि -11 और ये +11, यानी क्या मिला हमें, 0। यानी कि पी एक्स की वैल्यू -1 रख रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, 0, यानी कि ये इसका फैक्टर है। आई बात समझ में? तो देखो अब यहाँ पे -1 है, तो जब हम -1 रखेंगे तो ये क्या करेंगे, x + 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम प्लस रखते हैं तो ये इधर आता तो माइनस बन जाता, = 0 था। अब यहाँ पे हमें क्या मिल गया कि x माइनस है तो ये क्या बन जाएगा, प्लस। इतनी बात समझ में आ गई? +1 हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारा एक फैक्टर मिल गया, किसका, p ऑफ x का। तो देखो ये जो हमारा फैक्टर मिला है, इससे क्या करेंगे, ये जो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया है इसमें हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, आई बात समझ में? तो कैसे डिवाइड करेंगे, तो मैंने आप लोग को बताया बहुत ईजी तरीके से। अगर x की वैल्यू माइनस में रख रहे हैं तो हम उसको जब = में ले आएंगे लेफ्ट साइड में तो प्लस बन जाएगा, और जब प्लस रखेंगे तो माइनस बन जाएगा। आई बात समझ में? अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, किस में, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे देखो
3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3। यह आई बात समझ। अब ये हमारा एक फैक्टर बन गया किसके, तो x+1। ये हमारा एक फैक्टर बन गया, क्या है, तो x+1। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। अब देखो ये जो x+1 है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये पहले डिजिट को देखेंगे, ठीक है, इसमें और इसको देखेंगे। हम इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि ये हमारा 3x³ हो जाएगा। तो बहुत इजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, हम इसको करके देखते हैं। चलिए आज हम देखते हैं इसको कैसे करते हैं और इसको समझते हैं। 3x³ नीचे में क्या लिखेंगे, हमें x, पहला डिजिट को देखेंगे और इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो देखो ये x है और ये x कैंसिल आउट हुआ, समझ में आया। तो हमारे पास क्या मिला, तो 3x²। ये हमारा क्या बन गया, कोफिशिएंट, यानी कि ये हमारा क्या बन गया, कोशिएंट बन गया। आई बात समझ में। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 3x² समझ में आ गया। अब ये जो 3x² है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये x+1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, समझ में आ गया। तो देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3x³, फिर इसके साथ करेंगे तो 3x²। ये जो हमारे पास नंबर मिला, इसी नंबर को आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे। देखो तो ये इसके नीचे लिखेंगे 3x³, कोई प्रॉब्लम, प्लस यहाँ पे लिखेंगे 3x²। जिसकी पावर सेम है उसी के नीचे लिखेंगे, ठीक है। इसकी पावर 2 है तो इसी के नीचे लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब देखो यहाँ पे सिर्फ नीचे वाले नंबर को देखेंगे, ये प्लस में है तो ये माइनस को, यानी साइन चेंज करेंगे, ये प्लस है तो माइनस बनाएंगे और ये प्लस है तो इसको भी माइनस बनाएंगे। फिर इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दोनों कैंसिल आउट हुआ। अब देखो ये ऊपर भी क्या है, -5 है और नीचे भी क्या है, -3 है। दोनों को ऐड करेंगे और माइनस का सिंबल लगाएंगे। आई बात समझ में। तो 5 और 3 क्या हो जाएगा, 8 और यहाँ बन जाएगा x²। कोई प्रॉब्लम। अब ऊपर में क्या बचा है, तो -11x और क्या बचा, -3। इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखो अब हमारे पास इसी पहले डिजिट को देखेंगे, ठीक है, और ये पहला डिजिट को देखेंगे तो हम इसमें कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये हो जाएगा। तो किस तरीके से की जाती है, तो यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ मल्टीप्लाई करने का टेक्निक क्या होता है। यानी कि इसमें हम क्या करेंगे, उस नंबर से डिवाइड कर देंगे। तो ये -8x² अपॉन x। देखो ये x एक x कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या मिला, तो -8x। कोई प्रॉब्लम। ये जो मिला इसको क्या करेंगे, ये हमारा कोशिएंट बन गया तो यहाँ पे लिख देंगे -8x। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। अब ये जो -8x है, इसमें क्या करेंगे, ये वाले डिवाइजर के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे x+1। अब इसको करेंगे तो -8x² और प्लस माइनस -8x। अब इसको लिखेंगे इसके नीचे, समझ में आ रहा है, बहुत ईजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो देखो यहाँ हो गया -8x² -8x, यही है। अब देखो नीचे वाला, ये सिर्फ नीचे वाले नंबर को साइन चेंज करनी है, तो ये माइनस है तो प्लस बन जाएगा और ये माइनस है तो प्लस बन जाएगा। तो देखो प्लस और माइनस कैंसिल हो गया। अब देखो ये -11x है प्लस 8x है तो घटेगा तो हमें माइनस में ही आया, क्योंकि माइनस का डिजिट क्या है, लार्ज है, इसलिए माइनस का ही साइन होगा। तो -3x और ये -3, ये उतर गया। कोई प्रॉब्लम इसमें। अब देखो ये -3x को x से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए -3x में x से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो गया x, तो हमारे पास क्या बचेगा, -3। ये जो बचा वो हमारा बन गया कोशिएंट, समझ में आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, -3 से इसमें करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो -3 और x+1 तो -3x -3। कोई प्रॉब्लम। अब यहाँ पे उतार लेंगे -3x -3। अब फिर उसी तरीके से करेंगे। तो अब क्या करेंगे, ये माइनस है तो प्लस है, माइनस है तो प्लस, ये दोनों कैंसिल है, हमें क्या मिला, 0। इतनी बात समझ में आ गया, हमें क्या मिला, 0। तो अब देखो, अब हमने क्लास 9th में ही पढ़ा था और पहले ही चैप्टर में बताया था कि ये फॉर्मूला होता है हमें क्या, तो डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, तो डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, वो चीज़ होती है, वही चीज़ यहाँ पे लिखेंगे। आई बात समझ में। तो ये देखो ये वाला हो गया और ये वाला हो गया,
ये हमारा क्या हो गया, फैक्टर हो गया। ये और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये डिविडेंड बन जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो वो चीज़ को दोनों को लिखेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारा क्या बन गया, x+1 मिला फैक्टर, और क्या मिला, और सेकेंड में हमें क्या मिला, तो 3x² -8x और -3। इतनी बात समझ में आ गई? बहुत ईजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो ये इतनी बात समझ में। अब ये इजी हो गया। अब देखो x+1 है हमारे पास, अब ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्म में हो गया। तो हमने बताया था कैसे करेंगे, तो फर्स्ट वाले और लास्ट वाले नंबर को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, -9। ठीक है। अब इस -9 को इस तरीके से, इसको क्या करना, हमें चेंज करना है। ठीक है। तो -9 का हम इस तरीके से फैक्टर निकालेंगे कि हमें -8 आना चाहिए ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे। तो कब आएगा, तो यहाँ पे हम 9 1 ज़र 9 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, दोनों को अगर इसको हम प्लस में रखते हैं और इसको माइनस में रखेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रिवर्स में क्या मिल जाएगा, -9, और हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें -8 मिल जाएगा। कोई प्रॉब्लम इसमें, यानी कि माइनस इसको रखेंगे और ये +1 को रखेंगे। ठीक है। तो हमें -8 लाना है और ये फर्स्ट वाले नंबर को एज इट इज लिखना है। कोई प्रॉब्लम, सिर्फ इसको चेंज करना है। तो ये हो गया -9x और ये +x -3। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। अब देखो x+1 हो गया। अब इसमें क्या है, फैक्टर बना है, देखो इन दोनों में पेयर क्या है, तो 3 है और x भी बन रहा है। ठीक है, कॉमन है, तो यहाँ बन जाएगा x -3 और ये +1 हो जाएगा x -3। कोई प्रॉब्लम, ये ब्रैकेट हो गया। अब देखो x+1 ये 2 है तो एक कॉमन हो जाएगा x -3 और ये बचा है 3x+1। कोई प्रॉब्लम आई बात समझ में? इतनी कैसे फैक्टर निकालेंगे, जब क्यूबिक पॉलिनोमियल हो तो। ठीक है। अब हम इसको निकालेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि इसका क्या निकालेंगे, जीरोस, यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरो निकालना है। तो जीरो कैसे निकालेंगे, तो एक बार x+1 करेंगे इक्वल 0, एक बार x -3 करेंगे 0 के इक्वल, आई बात समझ में, और एक बार 3x+1 करेंगे 0 के इक्वल। कोई प्रॉब्लम इसमें? देखो x इजकल टू कितना हो गया, तो ये प्लस इधर आया तो हमें -1 मिल गया। ये x इजकल टू करेंगे तो हमें +3 मिल गया, और ये 3x और ये -1 हो गया। फिर x इजकल टू करेंगे तो -1/3। कोई प्रॉब्लम हमें नहीं है। तो ये देखो हमारे पास कितने मिले, 3 डिजिट मिल गया। कोई प्रॉब्लम इसमें तो नहीं। अब देखो, अब हम इसको चेक करेंगे क्या, जीरोस ऑफ कोफिशिएंट का। ठीक है। तो सबसे पहले सम ऑफ जीरो फाइंड करते हैं। तो देखो इसमें क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल में, हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमने क्या देखा था, सिर्फ 2 ही था, अल्फा एंड बीटा, और इसमें कोफिशिएंट हमें क्या मिलेंगे, जीरो का, अल्फा बीटा एंड गामा, यानी कि ये हो गया अल्फा बीटा एंड गामा। आई बात समझ में? इसको बोलते हैं अल्फा अल्फा बीटा एंड गामा। ये हमारा 3 एलिमेंट्स इसमें जुड़ जाएंगे। ठीक है। वो क्या होता है, तो यहाँ पे मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ कि क्या होता है तीनों के साथ रिलेशन। ठीक है। तो एक एक करके मैं यहाँ पे बताता हूँ कि क्या रिलेशन होता है। ठीक है। तो यहाँ पे सम ऑफ जीरोज निकालते हैं। ठीक है। पहला हमारा क्या है, तो मैं आप लोग के यहाँ पे दिख नहीं रहा, पहला पॉइंट हमें निकालना होगा सम ऑफ जीरोस। कोई प्रॉब्लम इसमें? तो देखो सम ऑफ जीरो किस तरीके से निकालेंगे, तो देखो यहाँ हो गया अल्फा बीटा एंड गामा। तो ये हमारे पास क्या है, अल्फा बीटा और ये गामा की वैल्यू दी हुई है। ठीक है। कोई सा भी हम रख सकते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू को पुट करते हैं
और इसको अपन लोग क्या करते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो देखो अल्फ़ा -1, कोई प्रॉब्लम? चाहोगे तो इसको पहले लिख लो प्लस नंबर को, चाहोगे तो उसको लास्ट में लिख लो। ठीक है, कोई सा भी लिख सकते हैं। देखो हमें यहाँ पे क्या दिया, अल्फ़ा इजकल टू समझ लो 3 है, बीटा इजकल टू -1 दिया है, और गामा इजकल टू -1/3 दिया है। कोई प्रॉब्लम इसमें? यानी पॉजिटिव से लेके निगेटिव तक। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें तो नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो यहाँ पे दिया है अल्फ़ा की वैल्यू 3 रख लेते हैं, बीटा की वैल्यू -1 और गामा की वैल्यू -1/3। कोई प्रॉब्लम इसमें? तो देखो ये हो गया प्लस माइनस माइनस, और ये हो गया प्लस माइनस -1/3। इसके भी अपॉन है, इसके भी अपॉन है। ठीक है, तो हम पहले इन दोनों को इजीली तरीके से ऐड कर लेते हैं। तो हमें क्या हो जाएगा, तो 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव में, और ये 1/3 और इसका अपॉन में 1 है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 2 6 -1, तो यहाँ हो जाएगा 5/3। ये हमारा सम ऑफ ज़ीरो जो हमने यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा हमने यहाँ पे निकाला है, जो हमें मिला है 5/3। क्या ये हमारा कोफिशिएंट मिल रहा है कि नहीं, उसको आप लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे। ठीक है, तो कैसे चेक करते हैं, तो यहाँ पे मैं आप लोग को बता रहा हूँ। तो देखिए बहुत इजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, और मैं इजी मेथड से बता रहा हूँ, ज़्यादा कॉन्जेस्टेड नहीं है। ठीक है, तो देखो सम ऑफ ज़ीरो के लिए यहाँ पे जनरल फॉर्म क्या होता है, देखो सम ऑफ ज़ीरोस। ठीक है, तो ये क्या होता है, तो माइनस, देखो मैं यहाँ पे इक्वेशन ऊपर में लिख देता हूँ, x³ bx² प्लस cx प्लस डी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारा क्या कहलाएगा, तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x²। कोई प्रॉब्लम? और नीचे में क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x³ ये वाला। ठीक है, अब इसका फार्मूला क्या बन जाता है, तो कोफिशिएंट ऑफ x² किसके साथ है, तो b के साथ, तो ये -b अपॉन क्या हो जाएगा, a। कोई प्रॉब्लम इसमें? अब देखो यहाँ पे हमारा जनरल इक्वेशन क्या था, तो यहाँ पे था हमारा क्वेश्चन में हमने क्या लिखा था, 3x³ -5x² -11x -3, यानी कि 3x³ -5x² -11x -3। ठीक है, हमने ये लिखा। तो देखो ये है हमारे पास क्या है, a, और ये क्या है, तो b की वैल्यू है, ये क्या है, c की वैल्यू है, ये क्या है, तो d की वैल्यू है। इतनी बात समझ में आ गई। तो सम ऑफ जीरोस हमें फाइंड करना है, तो हमें क्या यहाँ बताना, -b/a। तो -b की वैल्यू कितना दिया हुआ, तो यहाँ -5 है, पहले से माइनस है, एक और माइनस लग जाएगा, अपॉन a की वैल्यू क्या है, 3 है, यानी कि हमें क्या मिला 5/3, जो कि हमारा सम ऑफ जीरोस हमने क्या फाइंड किया था, यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, देखिए 5/3, जो कि हमारा राइट। आई बात समझ में? यही है जीरोस और कोफिशिएंट का रिलेशन। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। उसी तरीके से हमारा सेकंड क्या है, ये फर्स्ट हो गया, और सेकंड क्या है, तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो के लिए क्या होगा, तो अल्फा बीटा एंड गामा। कोई प्रॉब्लम इसमें, अल्फा बीटा एंड गामा। तो देखो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, तो इसमें क्या होगा, अल्फा बीटा एंड गामा, यानी कि इसका कोफिशिएंट क्या कहलाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x³। कोई प्रॉब्लम? तो देखो अल्फा बीटा गामा यानी कि 3 × -1, तीनों की वैल्यू हमें पता है, -1/3। तो देखो ये माइनस माइनस सब कट जाएंगे, तो ये देखो कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म किसको बोलते हैं, तो ये वाला डी वाले को बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। समझ में आया? बहुत इजी है। तो डी वाले टर्म को बोलेंगे कांस्टेंट टर्म। तो डी के टर्म पे क्या है, तो -3। कोई प्रॉब्लम? -3 है, और कांस्टेंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x³ यानी कि नीचे में क्या है, तो a की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा,
1। ये हमें मिलना चाहिए प्रोडक्ट, सम प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। देखो ये 3 और ये 3 दोनों कैंसिल हो गया, समझ में आया। अब देखो ये माइनस और ये माइनस, सॉरी यहाँ पे एक और पहले से माइनस है और यहाँ पे माइनस लग जाएगा, तो ये माइनस इंटू माइनस क्या बन जाएगा, तो +1 बन जाएगा। तो देखो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, 1, जो कि एक दूसरे के इक्वल है। यही हमारा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो है, जो कि ये भी सही है। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं, बहुत ईजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो हमने क्या निकाला, यहाँ पे हमने देखा कि भी पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। और उसके पहचाने का टेक्निक हमें बताया, यानी कि डिग्री 3 होनी चाहिए। और वो लॉन्ग डिवीजन मेथड हमने बताया, ठीक है, कैसे फैक्टर निकालेंगे, आई बात समझ में। फिर हम उसका सम ऑफ ज़ीरो निकाले और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो निकाले, फिर उसका हम कोफिशिएंट भी निकाले। तो ये तीनों बात समझ में आ गई, इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं है। अब देखो इसमें एक और चीज़ होती है जो कि C/A के फॉर्म में होती है, ठीक है। यानी कि इसमें कितने होते हैं, 3 टर्म्स हैं, क्योंकि इसमें कोई भी पॉलिनोमियल जनरल फॉर्म होता है x² x³ + bx² + cx + d, ये होती है जनरल फॉर्म। लेकिन इसमें हमें ये बताना है कि अल्फा बीटा एंड गामा के अलावा क्या होता है, C/A भी होना चाहिए। देखो ये क्या हो गया, B/A हो गया, और दूसरा क्या हो गया, तो D/A हो गया। लेकिन ये और दो छूट रहे हैं, तो ठीक है, इसके हम कैसे निकालेंगे। तो हमारा थर्ड टर्म होता है क्यूबिक में का थर्ड नंबर। तो देखो अल्फा बीटा यानी कि AB + BC यानी कि बीटा गामा, कोई प्रॉब्लम, प्लस CA का मतलब गामा अल्फा। तो ये हमारा क्या होता है, तो C/A। C क्या है, तो हमारा कांस्टेंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x³। इतनी बात समझ में आई। ये क्या है, क्यूब है। तो देखो यहाँ पे अल्फा बीटा बीटा गामा यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो अल्फा की वैल्यू कितना दिया है, 3 दिया हुआ है, बीटा का -1, फिर बीटा की वैल्यू कितनी है, -1, गामा की वैल्यू -1/3, ठीक है। और ये प्लस गामा की वैल्यू -1/3, और यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कितना दिया है, 3 दिया है, कोई प्रॉब्लम। अब है देखो सी की वैल्यू कितनी दी है, तो -11, और ए की वैल्यू कितना दिया है, 3 दिया है। ये आना चाहिए, समझ में आ रही है। तो देखो -3 हो गया, ये हो गया माइनस माइनस प्लस, यानी कि +1/3, और ये हो गया -3 कैंसिल हो गया, तो -1 हो गया, ठीक है। तो देखो ये -1 और -1 दोनों को ऐड करेंगे तो -4 हो जाएगा, +1/3। ये हमें -11/3 लाना है। तो देखो यहाँ पे दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस है, और 4 में 3 करेंगे तो 12 हो जाएगा, +1 में करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, 11/3, यानी कि ये दोनों -11/3 एक दूसरे के इक्वल है। तो इसे हम बता सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट जो निकला है और सम भी निकला है, वो सारे तीनों हमारा टर्म ये है इक्वल है। जब भी ये क्यूबिक पॉलिनोमियल देगा जीरो जब फाइंड करने के लिए, तो हमें तीनों टर्म निकालना होगा। आई बात समझ में, तो तीनों याद रखना होगा। तो मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ जल्दी से जनरल फॉर्म में, कि देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसका जनरल फॉर्म क्या होगा, तो x³ bx² + cx + d। अब हमें सम ऑफ ज़ीरो निकालना होगा, तो पहला कंडीशन में क्या करेंगे, तो यहाँ देखो अल्फा बीटा एंड गामा इक्वल टू -b/a। सेकेंड नंबर क्या निकालेंगे, तो अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू c/a, कोई प्रॉब्लम। और थर्ड नंबर क्या निकालेंगे अपन लोग, तो अल्फा बीटा एंड गामा इक्वल टू -d/a। आ गई बात समझ में। यही चीज़ें हमें पढ़नी है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल हमने बता दिया, ठीक है। बहुत ईजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इसमें 3 टर्म्स निकाला जाता है, ठीक है, जो कि बहुत ईजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.2 का, हम उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं एक्सरसाइज 2.2, ठीक है, बहुत ईजी है। तो देखो
मैं एनसीईआरटी में पहुंचता हूँ। एनसीईआरटी में यहाँ पे गिवन है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, हमें क्या करना, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिया, हमें उसका क्या करना है, जीरोज फाइंड करना है एंड वेरीफाई बताना है कि रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट, और हमें उसका रिलेशन बताना है जीरोज का और कोफिशिएंट का। ठीक है, जो कि बहुत ईजी है। तो चलते हैं यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो हम यहाँ पे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जीरोज फाइंड करना है और रिलेशन बताना, वेरीफाई भी करना है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो हम सबसे पहले पहचानेंगे ये कौन सा पॉलिनोमियल है, क्यूबिक है या लीनियर है या क्वाड्रेटिक है। तो यहाँ पे डिग्री कितनी है, तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है डिग्री क्या है, 2 है। तो ये हमने जान गया क्या है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है पहचानने का। ठीक है, ये रफली बता रहा हूँ। ठीक है, इधर का नहीं समझना है, इधर का समझना है, लेकिन ये आंसर सेट में नहीं लिखनी है, इसको सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूँ। आई बात समझ में। तो देखो अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये पहला है टर्म, ये लास्ट टर्म है, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये हो गया 1 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो x के साथ 1 का मल्टीप्लाई होता है, 1 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 8। ठीक है, अब ये -2 को क्या करेंगे, चेंज करना हमें, तो 8 का इस तरीके से फैक्टर निकालेंगे कि ऐड करने पे और सब्ट्रैक्ट करने पे -2 आना चाहिए। तो देखो 8 का हम यहाँ पे कर रहे हैं, 2 से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4, फिर 2 से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2, फिर 2 से करेंगे तो 1, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2। तो देखो हमारे पास क्या लाना है, 4 लाना है। तो ये क्या करेंगे, यानी कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने होता है -4 और +2 रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, -2, और इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें -8 मिल जाएगा। आई बात समझ में। तो हम क्या रखेंगे, -4 और +2, समझ में आ गया, तो यहीं पे रखेंगे डायरेक्टली। देखो एक्स स्क्वायर -4x प्लस 2x माइनस 8, आई बात समझ में। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन है, x कॉमन है तो यहाँ पे x ले लेंगे -4 प्लस इन दोनों में किसका कॉमन है, देखो 2 का टेबल 2 में आता है और 8 भी आता है, यानी कि ऐसा कॉमन लेते हैं जो एक ही के टेबल में आते हैं, यहाँ 2 के टेबल में आते हैं ना, तो x -4। देखो ये टर्म और ये टर्म दोनों का इक्वल है, तो दोनों का इक्वल है तो एक कॉमन ले लेंगे, x -4 और ये बचेगा x + 2। अब हमें क्या करना होगा, तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स निकालना होगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, हमें यही चीज़ फाइंड करनी है। तो देखो एक बार कैसे करेंगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं x + 2 = 0, तो यहाँ हो जाएगा x = -2, ये पहला हो गया। सेकेंड नंबर क्या है कि x -4 = 0, तो x = कितना हो जाएगा, 4। तो हमारे पास जीरोस कितना मिला, तो -2 मिला और 4 मिला, कोई प्रॉब्लम। अब हम इसको क्या करना है, हमें वेरीफाई करना है, यानी कि यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या दिया, एंड करके दिया है, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। ठीक है, तो हम एक बार सम ऑफ 0 निकालेंगे और एक बार प्रोडक्ट ऑफ 0 निकालेंगे और उसको चेक करेंगे दोनों इक्वल हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, पहला सम ऑफ जीरोज। ठीक है, तो ये सम ऑफ 0 क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है, और ये क्या होता है, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, यानी कि -b/a ये होता है, और नीचे क्या लिखेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ x², यानी कि ये हो गया अल्फा प्लस बीटा = -b/a। समझ में आया, दोनों इक्वल होना चाहिए। तो देखो ये अल्फा की वैल्यू है, ये बीटा की वैल्यू है, या तो ये प्लस वाला ये पहले ले लो और बीटा बाद की ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, पॉजिटिव पहले होती है फिर नेगेटिव आती है, समझ में आया। तो देखो ये हो गया +4 - 2,
और ये माइनस बी बाई ए इक्वेशन का है। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है जनरल फॉर्म क्या है, तो यहाँ पे मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो माइनस बी की जगह पे क्या दिया हुआ है -2, और ए की जगह पे क्या दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको बनाने से पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्या होता है, तो x² प्लस bx प्लस सी, आई बात समझ में। और यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि x² -2x और -8, या इसे हम कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे ऑन कंपेयरिंग, तो a इजकल टू कितना हो जाएगा 1, b इजकल टू कितना हो जाएगा -2 एंड c इजकल टू -8। ये है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं, यही चीज़ यहाँ पे हमें करना है, ठीक है। तो 4 - 2 यानी कितना हो जाएगा +2। तो उसी तरीके देखो यहाँ पे -2 है और पहले से -2 है, तो दोनों मिल जाएंगे तो प्लस, तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। समझ में आ गया। अब इसका निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो यहाँ पे क्या होगा, तो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा इजकल टू c/a, ये होना चाहिए। तो अल्फा की वैल्यू कितना दिया है 4, बीटा की वैल्यू कितना दिया है तो -2, और यहाँ पे c/a हमें लाना है, आई बात समझ में। तो c/a, तो c की वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ है -8 दिया हुआ है, देखो यहाँ भी मैंने दिखा दिया है, यहाँ पे मैंने आप लोग को निकाल के दिखाया है, देखिए कि c इजकल टू कितना दिया हुआ है तो -8, और b इजकल टू -2 और a इजकल टू 1। तो यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है कितना हो जाएगा -8 अपॉन 1, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 हो गया, और हमें -8, ये दोनों क्या है इक्वल है, यानी कि ये क्या है वेरीफाई है। तो हमारा रिलेशन एंड फंक्शन दोनों वेरीफाई हो गया, समझ में आ गया। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हमने फाइंड कर लिया और वेरीफाई भी कर लिया कोफिशिएंट एंड जीरोस, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, इसमें दिया हुआ है 4s² -4as + 1। अब हमें इसका क्या करना है, जीरोस फाइंड करना है और रिलेशन करना है, वेरीफाई करना है, ठीक है। तो ये हमें पहचान लिए क्या है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा इसका जनरल फॉर्म क्या होता है वो चीज़ हम लिख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे जनरल फॉर्म, तो x² + bx + c। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों से कंपेयरिंग करेंगे, ऑन कंपेयरिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो कंपेयरिंग करेंगे तो हमें यहाँ पे a इजकल टू कितना मिलेगा 4, b इजकल टू -4 और c इजकल टू क्या मिलेगा 1। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम इसका क्या करेंगे, तो जीरोस फाइंड करेंगे। तो जीरोस फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पे s की वैल्यू फाइंड करना होगा। तो देखो यहाँ पे हो गया 4x² -4as + 1। हम इसका क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। तो हमने बता दिया किस तरीके से फैक्टर निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, 4s² -4as + 1। तो ये वाले नंबर इस वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और हमें क्या लाना है -4 लाना है, आई बात समझ में। तो देखो यहाँ पे 4 है, कितनी है तो +4 है, और हमें यहाँ पे क्या लाना है -4 लाना है, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे यहाँ पे, तो ये +4 यहाँ पे हम लोग फैक्टर करके देखें कैसे है। तो यहाँ पे हमें क्या मिला 2 और 2 मिला, ठीक है। देखो यहाँ पे हमें क्या मिला 2 और 2।
तो देखो यहाँ पे लिख देंगे 4s² -2s 2s और +1 दोनों को ऐड करेंगे तो हमें -4 मिल जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें +4 मिल जाएगा। समझ में आ गया? तो ये चीज़ें हम क्या करेंगे यहाँ पे फाइनली लिखेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 4s² -2s 2s +1। ठीक है, अब इन दोनों का पेयर निकालेंगे तो हमें 2s कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2s -1 और ये माइनस यहाँ पे क्या करेंगे 1 हो जाएगा कॉमन, तो यहाँ बचेगा 2s -1। समझ में आया? अब दोनों में सेम कॉमन है तो यहाँ पे एक बाहर निकाल लेंगे और ये हो जाएगा 2s -1। कोई प्रॉब्लम? अब हमें क्या निकालना है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ पे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करते हैं, तो यहाँ देखो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसके अलोंग एक बार जीरो करेंगे, एक बार इसके अलोंग जीरो करेंगे। तो देखो यहाँ पे हो गया 2s -1 = 0। कोई प्रॉब्लम? तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकेंड वाला भी है 2s -1 = 0। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो यहाँ पे करेंगे 2s = ये माइनस है 1 तो ये बन जाएगा +1 और s = करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 1/2। यहाँ भी सेम करेंगे तो डायरेक्ट 1/2 हम लिख लें, यानी कि यहाँ भी मिला हमें, यहाँ भी मिला। एस के हमें 2 वैल्यू मिले, यानी कि 1/2 1/2, यानी कि अल्फ़ा 1/2 बीटा भी 1/2। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, अल्फ़ा = 1/2 एंड बीटा = 1/2। अब हम पहला हमारा कंडीशन क्या है, तो वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो यहाँ पे सबसे पहले निकालेंगे सम ऑफ द जीरोज। तो ये क्या होता है, तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। कोई प्रॉब्लम? सम ऑफ जीरो क्या होता है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a। आई बात समझ में? अब देखो अल्फ़ा की वैल्यू कितना दिया 1/2, बीटा की वैल्यू कितना दिया 1/2। ये दोनों इक्वल होना चाहिए। ठीक है, वेरीफाई कर रहे हैं LHS RHS। देखो -b/a, तो हमने यहाँ पे कंपेयरिंग किया था a = 4 b = -4 c = 1। तो b की वैल्यू -4 दिया पहले से, यहाँ माइनस है -4। a की वैल्यू कितना दिया है, तो यहाँ पे कितना दिया है 4 दिया, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ भी क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2 1 + 1। तो हमें क्या मिला -+4/4। ये कितना हो जाएगा, तो 2/2 = यहाँ भी 1 हो गया, ये भी कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा 1 = 1, यानी कि ये दोनों क्या है इक्वल है, यानी कि ये क्या है वेरीफाई हो गया। सम ऑफ जीरोस क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। आई बात समझ में? अब हम क्या करेंगे, तो सेकेंड हमारा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। इतनी बात समझ में आ गई? देखो ये होता है अल्फ़ा × बीटा और ये होता है c/a। दोनों का होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। रिलेशन बता रहे हैं दोनों में, तो देखो अल्फ़ा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1/2, दोनों को ऐड कर दें, मल्टीप्लाई करेंगे और c की वैल्यू कितना दिया है 1 दिया हुआ है, a की वैल्यू कितना दिया है 4 दिया हुआ है। हमने कंपेयरिंग करके निकाल लिया है, यहाँ से दिख रहा होगा। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 1/4 1/4, जो कि दोनों क्या है इक्वल है। ये भी क्या हो गया वेरीफाई हो गया। आई बात समझ में? बहुत ईजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो हमने जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हमने फाइंड कर लिया और हमने रिलेशन भी बता दिया, वेरीफाई भी कर दिया रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए